तो आज निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग रही 25,870 की, यानी कि 176 पॉइंट्स नीचे। जबकि अमेरिकन मार्केट्स में नेस्डेक अगर हम देखें कल तो 23,958 पर, यानी कि 130 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ। फेड ने रिसेंटली अपनी वेडनेसडे को हुई मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया, जिसका इम्पैक्ट हमें आखिरकार मार्केट्स पर देखने को मिला। अडानी पावर, स्विगी, सेजिलिटी, एनटीपीसी, आईटीसी, इन सब के Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली रिलीज हुए। इस सब के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद यहाँ पे हो सकती है जो आपके अपने पोर्टफोलियो को इफेक्ट कर सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेड रेट कट के ऊपर एक बार एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसी तरीके की बॉडी अमेरिका में होती है यूएस फेडरल रिजर्व के नाम से, जिसे हम फेड बुलाते हैं। अभी अमेरिका का एक तरीके से सेंट्रल बैंक है। इसका सबसे मेन काम है देश में पैसे की मात्रा और ब्याज दरों को नियंत्रित करना, जैसा कि इंडिया में आरबीआई करता है। तो वेडनेसडे की हुई मीटिंग में 25 पॉइंट्स का रेट कट फेड ने किया, जिसमें फेड के चेयरमैन यानी कि जेरोम पॉवेल ने 4% की ब्याज दर को घटाकर 3.75% पर कर दिया, जिसका ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिलता है। पर यहाँ पे एक चीज़ हुई जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो गए, वो ये कि उन्होंने दिसंबर में होने जाने वाले रेट कट को लेकर कोई भी गारंटी नहीं दी है। इस वजह से आज के मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली रिएक्ट किया उस न्यूज़ के ऊपर। अब अगर हम इंडियन मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो एफ का अगर हम डेटा देखें पिछले 8 से 10 दिन का, तो नेट बाइंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली देखने को मिली है, जिसमें अभी रिसेंटली 2 ही दिन पहले एफ ने लगभग 10,000 करोड़ की बाइंग इंडियन मार्केट्स में करी। वहीं डी तो कंटिन्यूसली खरीदते ही जा रहे हैं। तो हम अगर देखें तो एक बहुत ही पॉजिटिव क्यूज हमें अपने मार्केट में देखने को रिसेंटली मिले हैं। एफ की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो बैंकिंग और पावर सेक्टर में बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग हमें देखने को मिल रही है उनकी तरफ से इंडियन मार्केट्स में। फिलहाल अगर निफ्टी को देखें तो 25,700 का हम एक क्रूशियल सपोर्ट मान सकते हैं, लेकिन अगर 26,200 का लेवल क्रॉस होता है तो हमें नया एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। जिस तरीके के ग्लोबली क्यूज हमें बनते दिख रहे हैं, जिस तरीके के सिग्नल्स हमें ग्लोबल मार्केट में बनते अब दिख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से हो या यूएस चाइना की ट्रेड डील जो कि अभी रिसेंटली हो गई है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मार्केट भी एक ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बिल्कुल अब रेडी है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कंपनी रिजल्ट्स। तो इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो सेजिलिटी से। तो आज के अगर लाइव मार्केट में देखें तो सेजिलिटी का शेयर प्राइस लगभग 10% से बढ़ा, जिसका सबसे मेन कारण रहा Q2 के अर्निंग्स जो कि कंपनी ने रिलीज किए। कंपनी के मार्जिन्स इस क्वार्टर में काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखे, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ने भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 117 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ पर रहा, यानी कि लगभग 113 पॉइंट्स इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं स्विगी का अगर हम Q2 रिजल्ट देखें फाइनेंशियल ईयर 2026 का, तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 54% इंक्रीज हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में 3600 करोड़ से बढ़कर अब 5560 करोड़ पर कंपनी ने अपना नेट रेवेन्यू रिपोर्ट किया। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लॉस हमें काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हुए दिखे, जिसमें कि 626 करोड़ का लॉस पिछले क्वार्टर में सितंबर में, और इस क्वार्टर में लगभग 1092 यानी कि 1092 करोड़ का लॉस स्विगी ने रिपोर्ट किया। अब सबसे बड़ी कंपनी पर आए तो वो होगी अडानी पावर। अडानी पावर ने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q2 रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर किए, जिसमें नेट प्रॉफिट जो रहा वो लगभग 11% कम रहा, यानी कि फॉल किया। हालांकि जो रेवेन्यू है वो लगभग स्टेबल ही रहा और ज़्यादा मूव नहीं किया। अब इन सारे शेयर्स में ये देखना होगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में कैसे इनके प्राइजेस रिएक्ट करते हैं Q2 की अर्निंग्स को। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा खासतौर पे पिछले 1 साल के मार्केट में कि कई बार पॉजिटिव रिजल्ट्स के बावजूद भी शेयर प्राइस बहुत अच्छा अपसाइड हमें कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अभी मार्केट्स ओवरऑल ही काफ़ी वीक थे पिछले 12 महीने से, जिस वजह से एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी हमें शेयर प्राइस में एक इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था। लेकिन हो सकता है मार्केट अब ऑल टाइम हाई बने, उसके बाद हमें मार्केट का एक शिफ्ट हमें देखने को मिले। इस तरीके की सारी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं आप तक सही टाइम तक पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके। एनटीपीसी का रिजल्ट्स भी आज डिक्लेयर होने वाले थे, बट वो अभी तक रिलीज नहीं हुए, इसलिए उन्हें हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, एक डिटेल डिस्कशन करना था सारे आज के मार्केट अपडेट्स को लेके। देखते हैं कि हमारे अपने पोर्टफोलियो ने किस तरीके से उसको रिएक्ट किया। आपने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में रिसेंटली बहुत ज़्यादा बड़ा कोई मूवमेंट तो शायद ना देखा हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपके स्टॉक्स खासतौर पे अगर वो लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं, तो उनमें एक अच्छी रैली आपको आने वाले कुछ समय शायद देखने को मिल सकती है। आईटीसी ने भी रिजल्ट आज अपने डिक्लेयर किए, जिसमें 54% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता हुआ दिखा, जिसका कारण शायद सिगरेट की बढ़ती हुई डिमांड ही हो सकती है। तो यही थे आज के सारे मार्केट अपडेट्स।
अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इस तरीके के सारे वीडियोस आप तक सही टाइम तक पहुंचते रहें।